मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तलबा व तालबात, ये ऑनलाइन लेक्चर्स आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप मुझसे स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ते हैं। आज स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ेंगे बुक 2, मतलब हम सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम रिग्रेशन और कोरिलेशन है या सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन है। इसमें एक्सरसाइज हम 14.2 और क्वेश्चन नंबर 12 के ए पार्ट में 3 बातें पूछी हुई थी। एक कोरिलेशन, एक रिग्रेशन y ऑन x और एक रिग्रेशन x ऑन y। इसमें हमने कोरिलेशन फाइंड कर लिया था लास्ट टाइम, y ऑन x भी मालूम कर लिया था, x ऑन y वैसे आपको मैंने कहा था कर लीजिएगा। जिन बच्चों ने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं किया या जिनका गलत हुआ है वो मेरे साथ टैली करेंगे। मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा। हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक दुआ से और दुरूद से करते हैं। दुआ है इल्म की। उम्मीद है तकरीबन सारे बच्चों को ये दुआ अब तक याद हो चुकी होगी कि इल्म अपने रब से कैसे मांगते हैं। अल्लाहुम्मा, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे अल्लाह, उर्ज़ुकनी, हम सब को अता कर। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुकनी इल्मन नाफ़िअन वासिअन हमीकन। ए मेरे अल्लाह, हम सब को अता कर इल्म, और उस इल्म की खूबी हो वो नाफ़िअन, नफ़े वाला हो। उससे हमें हमारे इर्द गिर्द रहने वाले इंसानों को, जानवरों को, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को हमारे इल्म से नफ़ा हो। हम इस दुनिया में रहें या ना रहें, दोनों सूरतों में ए अल्लाह हमें ऐसा इल्म अता कर कि हमारे इल्म से हम ज़िंदा रहें। हम इस दुनिया में अगर ना भी रहें तो हम अपने इल्म की वजह से इस दुनिया में क़यामत तक ज़िंदा रहें और हमारा क़यामत तक इल्म का फैज़ान जारी फरमा दे। ऐसा इल्म अता कर। इसके साथ साथ उसकी 2 खूबियाँ भी हों, और एक वो वासिअन, वसी, बहुत वसी हो। वासिअन का जो लफ्ज़ है इसमें मशरिक़ों से लेके मगरिबों तक, और हमीकन, गहराई वाला, 7 आसमानों से लेके 7 ज़मीनों की तह तक इतनी गहराई वाला इल्म अता फरमा। वासिअन, मशरिक़ों से मगरिबों तक, हमीकन, आसमानों की 7 आसमानों के ऊपर से 7 ज़मीनों की तह तक, यानी सारी कायनात का इल्म ए हमारे रब हमें अता फरमा। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ले अला, ए मेरे अल्लाह रहमत नासिल फरमा आला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व आला आले मुहम्मदिन, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और औलाद पर भी। कमा, जैसा कि, जिस तरह, फॉर एग्ज़ाम्पल
सल्लैता, जिस तरह ए मेरे प्यारे अल्लाह आपने सल्लैता रहमतें नाजिल फरमाई अला इब्राहीमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व आला आल इब्राहीमा, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल और औलाद पर जिस तरह की रहमतें नाजिल फरमाई, बिल्कुल उसी तरह की रहमतें हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल औलाद पर रहमतें नाजिल फरमाए। इन्नका हमीदुन मजीद, बेशक, इसमें कोई शक नहीं है, हमीद ए अल्लाह तमाम की तमाम तारीफ़ें आपके लिए हैं, मजीद, और आपकी शान सबसे आला है। अल्लाहुम्मा बारिक, ए मेरे प्यारे अल्लाह बरकतें नाज़िल फरमा आला मुहम्मदिन, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व आला आले मुहम्मदिन, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर, कमा, जिस तरह, फॉर एग्ज़ाम्पल, बारिकता, बरकतें नाजिल फरमाई ए अल्लाह मियाँ आपने आला इब्राहीमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व आला आल इब्राहीमा, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल औलाद पर उस तरह की बरकतें ए मेरे प्यारे अल्लाह हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बरकतें, और उनकी आल और औलाद पर भी बरकतें नाजिल फरमा। इन्नका हमीदुन मजीद, बेशक, तमाम की तमाम तारीफ़ें ए अल्लाह आपके लिए हैं और कायनात में सबसे आला शान आपकी है। आमीन। दुरूद इब्राहिमी का ज़िक्र मेरे प्यारे बच्चों दिन रात सुबह शाम सोते जागते उठते बैठते किया करें ताकि आपके दिल मोहब्बत रसूल से परनूर हो जाए। शुक्रिया। आज के लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 12 शुरू किया था। अगर आप लोगों को याद हो तो क्वेश्चन नंबर 12 उसका ए पार्ट, उसमें x और y ये दोनों कॉलम्स बना लिए थे। उसने कहा था इसको सब्स्टिट्यूट करो, u इज़ इक्वल टू x माइनस 1000 और v इज़ इक्वल टू y माइनस 250 ओवर 5। y की ये सब्स्टिट्यूशन थी। फिर इसके बाद हमने u स्क्वायर और इसके साथ हमने v स्क्वायर और u v ये कॉलम्स बनाए और इन कॉलम्स के हमने टोटल कर लिए थे। अगर आपको याद हो इन कॉलम्स के हमने टोटल किए थे और वो टोटल हमारे पास क्या आए थे, समीशन x, वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं थी, 8074, समीशन y 2020, समीशन u 74, समीशन v 4, 820, फिर 44 और 81, ये सारे कॉलम्स बना के हमने टोटल कर लिए थे, अगर आप सब बच्चों को याद हो। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस थी वो हमारे पास क्या थी, हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन 8 हैं और ठीक होगी बात, n हमारे पास 8 है। हमने u बार मालूम करना था, समीशन u ओवर n, तो जब हमने समीशन u यानी 74 ओवर 8 किया था तो हमारे पास 9.25 आ गया था और v बार
v बार समीशन v ओवर n, तो वो 0.5 आ गया था। इसके साथ साथ हमने क्या किया था कि r भी मालूम कर लिया था और r की वैल्यू हमारे पास 0.583 आ गई थी। इसके साथ हमने लास्ट टाइम y ऑन x इक्वेशन मालूम की थी। y ऑन x इक्वेशन हम कैसे मालूम कर सकते हैं, जबकि हमारे पास x और y के जो सम्स हैं वो नहीं है, हमने u v में कन्वर्ट किया था। तो जो हमारे पास y ऑन x इक्वेशन थी, इसको हमने क्या किया था, याद है आपको, कन्वर्ट किया था किस में, v ऑन u में। फिर हमने इक्वेशन मालूम की थी v हेड इज इक्वल टू a v ऑन u प्लस b v ऑन u और u। इसमें a और b की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली थी, अगर आप बच्चों को याद हो। तो वो वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, v बार इज इक्वल टू -2.5 और प्लस 0.325 u। फिर इस इक्वेशन से हमने y की जगह पर v की जगह पे y -250 और x की जगह पर हमने क्या किया था, u की जगह पर हमने x -1000 पुट करके हमने उसको मल्टीप्लाई और वो सारा काम करने के बाद हमने y ऑन x की शक्ल में इसको ले आए थे। y हेड इज इक्वल टू -13875 ये 3 है जनाब, 13875 प्लस 1.625 और x, यहाँ तक हम कर चुके हैं। ये सारा काम हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हमने इक्वेशन ड्रॉ करनी थी और इक्वेशन हमने बनानी थी जो मैंने आप लोगों को घर से करने के लिए भी दी थी, वो थी x ऑन y। हमने मालूम करना था x ऑन y। x ऑन y जो है वो हमारे पास, x को हमने कन्वर्ट किस में किया हुआ है, वेरी गुड, x को कन्वर्ट हमने u में किया हुआ है, लिहाजा हम यहाँ लिखेंगे u ऑन, और v को कन्वर्ट किया हुआ है y को हमने कन्वर्ट किया हुआ है v में। तो इसलिए x ऑन v इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, u ऑन v इक्वेशन मालूम करनी पड़ेगी। u ऑन v के लिए हमारे पास जो इक्वेशन बनाएंगे वो क्या है, u हेड इज इक्वल टू a u ऑन v प्लस b u ऑन v और v। यहाँ पर इस इक्वेशन में हमने देखना है कि b u ऑन v इज इक्वल टू फार्मूला याद है बच्चों को, n समेशन u v माइनस समेशन u इंटू समेशन v, और नीचे जो बाद में वेरिएबल होता है उसका पोर्शन n समेशन v स्क्वायर माइनस समेशन v का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें। आप बच्चों को पता है n की वैल्यू हमारे पास क्या थी, n की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8। समेशन u v 81, ये 81 यहाँ से हमें मिल गया। इसके बाद n समेशन u v माइनस समेशन u एंड समेशन v, तो हम लिखेंगे -74 इंटू 4। यहाँ पे फिर n 8 आ गया। समेशन v स्क्वायर, ये हमारे पास v स्क्वायर 44 है और माइनस v समेशन v का होल स्क्वायर, समेशन v का होल स्क्वायर यानी 4 का होल स्क्वायर। अब हम बात करते हैं 81 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा 648 माइनस 296 ओवर 352 माइनस 16। इसी तरीके से यहाँ पर जब ऊपर माइनस किया तो 352 और नीचे 336
अब इसको डिवाइड करते हैं 1.0476, ये हमारे पास बी यू ऑन वी। अब हमने फार्मूला लिखना है किसका, ए यू ऑन वी का। हाँ जी, ए यू ऑन वी का फार्मूला मेरे बच्चों को आता है या नहीं? ए यू ऑन वी, यू पहले है तो लिखेंगे यू बार माइनस बी यू ऑन वी और वी बार। अब आप देखें कि यू बार हमने पहले फाइंड किया था तो वही हम लिखते हैं, u बार इज इक्वल टू 9.25, यहाँ पे लिखते हैं 9.25 माइनस इसकी वैल्यू आई है 1.0476 और v बार हमारे पास क्या है 0.5। अब हम 9.25 को माइनस करेंगे 1.0476 इंटू 0.5, 8.7262। यहाँ तक आपके पास ये a और b की वैल्यूज़ आ गई। अब ये a और b की वैल्यूज़ पुट कर दी जाएंगी इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का नंबर हम दे देते हैं, लेट्स सपोज 1। तो पुट द वैल्यू ऑफ a uv एंड b uv इन इक्वेशन 1। अब आप इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ पुट कर दें। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, u हेड इज इक्वल टू AUV, हमारे पास 8.7262 प्लस b की वैल्यू 1.05। ये 7 है तो इसे राउंड करके 5 कर लिया और इसके साथ हम v लिख लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। u ऑन v, हमें u ऑन v तो पूछा ही नहीं हुआ था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में तो पूछा हुआ है x ऑन y। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे x ऑन y में? अब आप देखेंगे कन्वर्ट u, आपको पता है u किसके इक्वल है? u इक्वल्स टू x माइनस 1000। इसकी जगह पे हम लिख देते हैं x माइनस 1000 इज इक्वल टू 8.7262 और यहाँ पे प्लस 1.05 और v की जगह पर हम क्या लिखते हैं? v की जगह पे हम लिखेंगे y माइनस 250। हम यहाँ पे लिखते हैं y माइनस 250 ओवर 5। ये माइनस 1000 इस तरफ माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 1000 प्लस 8.7262, इसके बाद प्लस और इसको नीचे लिख लेते हैं 1.05 ओवर 5 इंटू वाई माइनस 250। अब ये जो डिवाइड 5 हो रहा था उसको हम y माइनस 250 पे लिख लें, 250 के साथ डिवाइड कर लें या 1.05 के साथ डिवाइड कर लें, एक ही बात है। जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.2095। तो यहाँ पे इन्हें प्लस भी कर लें, इन दोनों को प्लस करते हैं तो 1008.7262 और प्लस 0.2095 सॉरी 0.2095 इंटू वाई माइनस 250। ठीक हो गई जनाब। अब हम देखते हैं कि इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जवाब आएगा 52.38। यहाँ पर 1008.7262 प्लस 0.2095 y और माइनस, अब 0.2095 को 250 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो 52.38
अब ये जो वैल्यू है इसमें से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे एक्स हेड आ जाएगा। एक्स हेड इज इक्वल टू, जब आप 1008.7262 से माइनस करते हैं 52.38 तो आपके पास आंसर बचा 956.342 और प्लस 0.2095। ये आपके पास इक्वेशन आ गई x ऑन y कन्वर्ट करके। बहुत अच्छी बात है। अगर आप सब बच्चों को समझ आ गई है और जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को पहले से सॉल्व कर रखा है और उन्होंने इसको कंपेयर किया है और उनका आंसर सही है तो ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बी पार्ट की। इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें मौजूद हैं, सम्स वगैरह निकाल के दिए हुए हैं और कितनी बातें पूछता है। सम नंबर 1, ऑन ईच ऑफ 30 आइटम्स 2 measurements in made on the variable x and y, the following summations are given। उसने नीचे आपको कुछ सम्स दिए हुए हैं और सम्स देने के बाद आपसे कोई 2 या 3 बातें, या 3 के बजाय उसने मेरा ख्याल है यहाँ पे 5 बातें पूछी हुई हैं। 5 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में जहाँ तक मुझे लग रहा है। आप भी देख लें क्या क्वेश्चन नंबर 12 के सी पार्ट में कितने पार्ट्स पूछे हुए हैं। नेक्स्ट पेज करके देखें जी, उस पे लिखा होगा। यहाँ पे तो सिर्फ डेटा गिवन है इस पेज पे जी। क्वेश्चन नंबर 12 और उसका सी पार्ट, जो चीज़ें गिवन हैं हम उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास 30 आइटम्स, n इज इक्वल टू 30। क्वेश्चन नंबर 12 है और उसका बी पार्ट, इसमें n इज इक्वल टू 30, n की वैल्यू 30 दे दी। इसके साथ जो उसने समीशंस दिए हैं वो देखेंगे। समीशन x इज इक्वल टू 15 और समीशन y इज इक्वल टू -6। इसके बाद उसने कहा समीशन x स्क्वायर और समीशन y स्क्वायर। जी, समीशन x स्क्वायर आपके पास है 61 और समीशन y स्क्वायर है 90। इसके साथ आपको उसने क्या गिवन दिया, समीशन x y इज इक्वल टू 56। ये पॉइंट्स उसने आपको सम्स सॉल्व करके दे दिए। नंबर 1 पे वो क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे तो लिखा हुआ है कैलकुलेट द प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी कि वो R की वैल्यू पूछ रहा है। नंबर 1, फर्स्ट पार्ट कोरिलेशन कोफिशिएंट। सबसे पहले नंबर पे उसने आपसे कोरिलेशन कोफिशिएंट, जिसको वो इस अंदाज में पूछ रहा है, इन अल्फाज में, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये फाइंड करें। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए इसका फार्मूला लिखेंगे। हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ डिनोटेड बाय R और R का फार्मूला क्या है। R का फार्मूला यहाँ पे हम ये यूज़ करेंगे n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन x इंटू समेशन y और डिवाइडिंग बाय। एक तो स्क्वायर रूट होता है कोरिलेशन में और 2 पोर्शन होते हैं, लिहाजा हम ब्रैकेट्स में हम 2 पोर्शंस बना लेंगे। एक n दोनों n से शुरू होते हैं। एक में लिखेंगे समीशन x स्क्वायर और दूसरे में लिखेंगे समीशन y स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर और यहाँ पे माइनस समीशन y का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है। इस फार्मूले में आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। अब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे। R इज इक्वल टू n, कोई बच्चा बताए n की वैल्यू। जी, n की वैल्यू तो सबसे पहले उसने दी कि वो 30 है, इंटू समीशन एक्स वाई डेट इज़ 56 माइनस समीशन x 15 इंटू -6
सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे और स्क्वायर रूट में हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। यहाँ पे नंबर 1 ब्रैकेट n 30 समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन एक्स स्क्वायर है हमारे पास 61 और माइनस 15 का स्क्वायर, 15 क्योंकि समीशन एक्स का होल स्क्वायर है। इसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे 30 इंटू समीशन वाई स्क्वायर, वो हमारे पास 90 है और माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे -6 और उसका स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। ये है जी कोरिलेशन कोफिशिएंट और उसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन है जो आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर करेंगे। सबसे पहले 30 को 56 के साथ मल्टीप्लाई करें जनाब। क्या आया? 30 इंटू 56 1680 माइनस 15 इंटू 6, तो ये तो आ गया प्लस 90। प्लस कैसे हुआ? ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया और प्लस 90 लिख देंगे। सेम एज इट इज़ नीचे भी कैलकुलेशन करेंगे। जब नीचे आपने कैलकुलेशन की 61 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 1830 माइनस 15 का स्क्वायर, वेरी गुड, 225। सेम एज इट इज़ 30 इंटू 90, 30 इंटू 90 इट इज़ 2700 और माइनस ये -6 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये 36 आता है। इसी तरह आपने कैलकुलेशन करते हुए ऊपर इन दोनों को अब आपने प्लस करना है। प्लस करेंगे तो 1770 और नीचे स्क्वायर रूट में इस ब्रैकेट्स को आपस में माइनस कर दें तो वो हमारे पास आ जाएगा 1605 इंटू 27 माइनस 36 2664 r इज इक्वल टू 1770। यहाँ पे स्क्वायर रूट, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, क्या जवाब आता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आएगा 4275720। सही है। अब इसका स्क्वायर रूट ले लें। r इज इक्वल टू 1770 ओवर, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो 2067.78 और फाइनली इसे डिवाइड करें तो आपके पास 0.856 आपके पास आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में सबसे पहले उसने पहला पॉइंट जो पूछा था वो ये था कोरिलेशन कोफिशिएंट। आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए उसके बेशुमार फार्मूले हैं, आप उन फार्मूलों में से कोई भी फार्मूला आप पुट करें, उनमें वैल्यूज़ निकालें। जैसे हम यहाँ से एक और बात, r का फार्मूला हम ये यूज़ कर लेते, समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार n स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अगर हम r का ये फार्मूला यहाँ यूज़ करते तो फिर भी आंसर यही आता। अब हमने ये फार्मूला यूज़ करें, क्यों करें? इसलिए कि यहाँ पर इस फार्मूले में ये जो कैलकुलेशन इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करने के बाद सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे कैलकुलेशन को तोड़ देंगे अलग पार्ट्स में। कि हम सबसे पहले क्या करें, हम सबसे पहले x बार और y बार मालूम कर लें, समीशन x ओवर n और समीशन y ओवर n। आप समीशन x और समीशन y यहाँ मौजूद है, n भी मौजूद है, x बार और y बार कैलकुलेशन आपने अलग तोड़ के कर ली। इसके बाद आपने कितनी दो चीज़ें और निकाल लें, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ समीशन x स्क्वायर ओवर n माइनस समीशन x ओवर n का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, समीशन y स्क्वायर ओवर n माइनस समीशन y ओवर n का होल स्क्वायर। आप यहाँ से देखें, समीशन x स्क्वायर और समीशन y स्क्वायर भी गिवन है, समीशन x और समीशन y भी गिवन है, वही यहाँ पे यूज़ होंगे। तो ये चार चीज़ें मालूम कर लें। पहले आपने कैलकुलेशन को तोड़ दिया, ये काम आपने चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर से करते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे गलती के चांस कम हैं।
अब ये चारों चीज़ें पहले फाइंड कर लें। जब ये चारों चीज़ें फाइंड हो जाएं, एक्स बार और वाई बार आपको यहाँ से मिल गया, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई भी यहाँ से मिल गया, एन आपको पता है 30 है और समीशन एक्स वाई आपके पास यहाँ पर है। अब इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें और कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम करें। नीचे तीनों को एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर 1 यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे जो इतनी ज़्यादा ये कैलकुलेशन की है, ये कैलकुलेशन हमने तोड़ के हिस्सों में कर ली है और इस तरह भी किया जा सकता है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले नंबर पे उसने ये पूछा था कि कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम करें। इसके बाद कहता है ऑब्टेन द लाइंस ऑफ रिग्रेशन। नंबर 1 y ऑन x मालूम करें एंड नंबर 2 x ऑन y मालूम करें। इसका मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम हो गया, वेरी गुड। इसके बाद दो बातें और पूछी हुई हैं इस क्वेश्चन में, y ऑन x और x ऑन y मालूम करें। ये दो काम करने के बाद फिर उसने क्या कहा, इफ़ द वेरिएबल x इज़ रिप्लेस्ड, आप वेरिएबल x को रिप्लेस कर दें बाय u वेरिएबल से, और वेर u इज़ इक्वल टू x माइनस 1/2। फिर उसके बाद कहता है फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन u एंड y। नंबर 1 u एंड y कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम करें एंड रिग्रेशन लाइन y ऑन u एंड u ऑन v। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर 1 पे कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम कर लिया। इस क्वेश्चन में आपसे कितनी बातें पूछी हुई हैं, नंबर 1 r मालूम करें x और y का, नंबर 1। नंबर 2 उसने कहा y ऑन x मालूम करें। नंबर 3 उसने कहा x ऑन y मालूम करें। नंबर 4 पार्ट उसने क्या कहा, y, उसने कहा कोरिलेशन कोफिशिएंट दोबारा फाइंड करें अब y ऑन u का। नंबर 5 उसने कहा कि y ऑन u इक्वेशन मालूम करें, और नंबर 6 उसने कहा u ऑन y इक्वेशन मालूम करें। इस क्वेश्चन के टोटल 6 पार्ट बनते हैं, जिनमें से अभी हमने सिर्फ पहला पार्ट किया है, कोरिलेशन कोफिशिएंट को सॉल्व किया है। इसके साथ मैंने आपको एक और अल्टरनेटिव मेथड सिखाया कि इस मेथड से भी आप इसे कर सकते हैं। आज के लेक्चर को हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं और इससे आगे जो है इसी क्वेश्चन को लेके नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मिलेंगे। इस दुआ के साथ इस लेक्चर का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह पाक आप सब जहाँ पर रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए आपको। वालदैन का साया ता हयात कायम रखे, वालदैन का और उस्तादज़ा का इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसके साथ साथ अल्लाह पाक, ए अल्लाह, जब हमारा आखिरी वक्त हो इस दुनिया से जाने का, तो हमारी ज़ुबानों पे कलमा तैयब जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा भी ईमान के साथ हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।